जय हिंद साथियों। दिस इज शाली शर्मा आपका स्वागत करती है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी एनडीए का रिजल्ट आया और अभी जो फ्रेशर्स हैं या फिर जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन वो अगेन प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अभी वो 2026 के अप्रैल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप बताऊँगी पूरी स्ट्रेटजी कि आपको अक्टूबर टू अप्रैल के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या रोड मैप बनाने चाहिए, क्या ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए जिससे कि आपकी सक्सेस आपके हाथ में हो अप्रैल वाले एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फिर देरी ना करते हुए मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन में बताऊँ। सेशन पूरा ज़रूर देखें एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनडीए फर्स्ट 6 मंथ बाकी हैं अभी आपके पास अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। तो आपको पूरी जो भी प्रिपरेशन है वो आपको 6 महीने में कंप्लीट करी। मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आपको कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या सिलेबस है इस एग्ज़ाम का, कैसे आपको टाइम टेबल मैनेज करना है, कैसे आपको सारे सब्जेक्ट्स मैनेज करने हैं, उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, फाउंडेशन कंप्लीट करना है या फिर मॉक टेस्ट या रिवीजन। मैं आपको इस सेशन में सारी चीज़ें बताने जाऊँगा। अगर आप वो फॉलो करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे तो शायद ही क्या आपकी सक्सेस आपके हाथ में होगी अप्रैल वाले अटेम्प्ट से। सक्सेस स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप इसको ज्वाइन करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि एनडीए क्या नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जो कि हर कोई इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाता है। काफ़ी कम रेशो है इस एग्ज़ाम में पास होने का। तो इसकी क्या जर्नी रखनी चाहिए आपको अक्टूबर से लेके अप्रैल तक जिससे कि आपको इसमें सक्सेस मिल जाए। एंड अपन आते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग द एनडीए एग्ज़ाम। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एनडीए एग्ज़ाम की। जो फ्रेशर्स हैं उनको नहीं मालूम होगा कि सारी चीज़ें कैसे होती है, कितने एग्ज़ाम होते हैं, कितने टाइम में होते हैं, या क्या इंटरव्यू होता है, क्या कैसे होता है। इसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले इसमें एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है। रिटर्न एग्ज़ाम फर्स्ट, जैसे कि अभी अप्रैल में मैंने बोला एग्ज़ाम होगा, तो उसमें पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर आपके 2 पेपर्स लिए जाएंगे। एक ही दिन के अंदर 2 पेपर्स होंगे जिसमें पहला आपका पेपर मैथ्स का होगा एंड उसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा जो कि 900 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर्स को मिला के 900 मार्क्स होते हैं। मैथ आपका होता है 300 मार्क्स का। पर क्वेश्चन 2.5 सॉरी 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है 300 मार्क्स वाला। एंड जर्नल एबिलिटी टेस्ट जो कि आपका 600 मार्क्स का होता है, वो भी सेम आवर्स में आपको कंप्लीट करना होता है। तो ऐसे आपका पूरा एक दिन में दोनों एग्जाम को आपको कंप्लीट करना होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। आप सोच रहे होंगे रिटर्न एग्जाम लिखा है तो क्या हमें लिखना पड़ेगा उसमें? नहीं, एक ओएमआर सीट आती है, आपको उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं उनमें से आपको ABCD में से कोई भी चूज करना होता है। देन आपको उसमें सर्कल फिल करना होता है। आपको ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें लिखा है रिटर्न एग्जाम बट वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1.33 फॉर अ गेट पर रॉन्ग आंसर। मतलब कि अगर आपने कोई 3 क्वेश्चन गलत किए, आपने टिक किए हैं उन क्वेश्चनों को और आपके वो तीनों क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, तो आपने जो क्वेश्चन सही किया है वो भी आपका रॉन्ग मान लिया जाएगा। ये होता है 1.33% माइनस मार्किंग। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने ये रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अगर आपका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो आपको उसके बाद आपको आएगा SSB के लिए। SSB इंटरव्यू होता है जो कि 900 मार्क्स का ये भी होता है। दोनों ही पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेक्शन के लिए। तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होता है जो आपका 5 डेज के लिए चलता है। 5 डे इवोल्यूशन ऑफ योर पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटी। क्या आपके अंदर एक ऑफिसर बनने लायक क्या क्वालिटी है, आपकी इंटेलिजेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी 5 दिनों के अंदर चेक की जाती हैं पूरा। तो ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे पहले तो यही होता है कि रिटर्न निकल जाए, देन आफ्टर SSB। लेकिन रियलिटी यही होती है, कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप उसकी, कि अगर आप स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें कंप्लीट करते आ रहे हैं, जैसे कि आपने रिटर्न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, साइड बाय साइड आप SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपका क्या टॉकिंग वे है, क्या किस तरीके से आप बातें करते हैं, क्या आपका थिंकिंग प्रोसेस है, तो सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से ही मैनेज करके चलनी होती है, तभी आपका SSB भी निकलता है। ये नहीं है कि पहले आप रिटर्न की तैयारी करोगे फिर देन आप SSB के लिए अलग से तैयारी करोगे, नहीं। दोनों ही प्रिपरेशन, चाहे रिटर्न एग्ज़ाम हो या फिर इंटरव्यू, दोनों आपको साथ से ही करनी पड़ती हैं, तभी आपका फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो होता है।
और आपको दोनों पेपर में क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि योर 6 मंथ बेटर प्लान, कि आप 6 महीने के अंदर कैसे एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। उसके लिए मैं जिसमें आपको 4 फेसेस बनाकर मैं आपको बता रही हूँ। पहला फेस मैं आपको बता रही हूँ जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग का लिए, फाउंडेशन के लिए, जो कि मैं आपको बोलूँगी अक्टूबर जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, आज 8 तारीख है। आपको 8 से लेके नवंबर तक आपके पास ये दो महीने हैं जिनमें आपको अपना पूरा फाउंडेशन कंप्लीट करना है। क्योंकि आपके पास 6 ही महीने बचे हैं, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही फास्ट वे में और डीपली करना है। सब कुछ जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पन्ने पलट लेना है, मतलब कि अच्छे से कंप्लीट करना है। जिसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको एनसीईआरटी फाउंडेशन मैथ एंड साइंस, आपको एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी, जिससे कि आप एंड फिर उसके बाद आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको ये सारी चीज़ें फाउंडेशन में आती हैं। तो आप 30 से 40 दिन डेली मैथ की प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं फाउंडेशन के लिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फेस मैंने आपको कवर करवाया। ये फर्स्ट फेस था 2 महीने का। 2 महीने में आपको ये फर्स्ट फेस कंप्लीट करना था। अगर आपका फाउंडेशन ही मतलब कि एक टाइप से बोलूँगी फाउंडेशन ही बिल्ड नहीं होगा, तो आप आगे कैसे प्रोसेस कर। अगर घर की नींव ना बनाई जाए, अगर घर की नींव कच्ची रखी है तो दीवारें गिर सकती है ना। उसी टाइप से अपनी प्रिपरेशन में फाउंडेशन होता है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लें, कितनी भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है। देन अपन सेकेंड फेज पर आते हैं। सेकेंड फेज में क्या है, एडवांस टॉपिक्स। जैसे कि अभी आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया, देन आफ्टर आपको क्या करना है, अभी आपको थोड़े एग्जाम में जो स्टैंडर्ड आता है क्वेश्चंस का, उनको थोड़ा देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 महीने, जिसमें आपको दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने फिर से दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको जो एडवांस क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करने हैं। जिसमें क्या है, हाई वेटेज टॉपिक्स लाइक अ कैलकुलेशन वेक्टर्स इन द करंट अफेयर कवरेज स्टार्टेड। मतलब कि आपको अभी फाउंडेशन आपने क्लियर कर लिया, देन आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने स्टार्ट करने हैं। कि मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया है, अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ एनडी के, कि अब मुझे कैसे क्या करना है। तो आपको फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने, मतलब कि लगाने स्टार्ट करने हैं धीरे धीरे। फिर देन आपका मैं थर्ड फेज लेकर आई हूँ। थर्ड फेज में क्या करना है, अभी आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया, आपने PYQs भी 2 महीने में सारे पिछले 5 से 10 साल के जितने भी PYQs आपने कर लिए हैं अच्छे से। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको टेस्ट करना है, खुद की टेस्ट करना है। फिर आपको ये 2 महीने फिर से मैंने आपको डिवाइड किए हैं। मैंने बोला कि पूरा 2-2 महीने में, जो 6 महीने हैं आपके पास, मैंने उनको 2-2 महीने में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप इजीली सारा सिलेबस, फाउंडेशन, सारी चीज़ें कवर कर पाएँ। इसलिए तो आपका क्या करना है, 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट लगा कर देखने हैं। अभी आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया, आपने PYQ देख लिए, अब क्या करना है आपको, ये 2 महीने में 2 से 3 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फुल लेंथ, वो आपको लगा कर चेक करने हैं। क्या एक कैंडिडेट एकदम जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, पूरा दिन आपका होता है, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक पूरा, तो वैसे ही आपको दोनों पेपर्स लगा के देखने हैं पूरे 2 महीने में, 2 से 3। जिससे क्या होगा, आपको समझ आएगा कि आप एग्ज़ाम जब हॉल में बैठे होंगे तो कैसा फील करेंगे, आपको क्या टॉपिक्स लर्न, आपने जो पढ़े हैं वो आपके टॉपिक्स माइंड में आएंगे या नहीं आएंगे, उस टाइप से। एंड मैं आपके लिए फोर्थ फेज लेके आया जो कि फाइनल है अप्रैल में, लास्ट वाला। तो आपको क्या करना है, आपने पीछे जो भी पढ़ा, फाउंडेशन में पढ़ा, जो भी पढ़ा, आपको उसका एक रैपिडली रिवीजन करना है। सारा रिवीजन करना है फास्ट वे में। आपने फाउंडेशन के टाइम पे आपने छोटे छोटे नोट्स भी बनाने हैं, जो कि आपको फाइनल स्टेज में वो रिवाइज करने के काम आए। ठीक है, तो आपको वो रिवाइज कर पाओ आप। मैंने आपके लिए 6 महीने 2-2 महीने के करके डिवाइड कर दिए। पहला 2 महीने फाउंडेशन, देन 2 मंथ आपको थोड़ा एडवांस टॉपिक देखने हैं, फिर 2 महीने PYQs देखने हैं, फिर आपका फाइनल है, आपको रिवीजन करना है सबका। ये मैं आपके लिए सिलेबस लेकर आई हूँ, जो NDA का UPSC की डायरेक्ट वेबसाइट से मैंने निकाला है पूरा। आप देख सकते हैं। पहला पेपर आपका मैथ का होता है 308 मार्क्स का। अभी इसमें क्या बोला, अलजेब्रा बोला है। अलजेब्रा के क्या क्या टॉपिक्स आएंगे आप देख पा रहे होंगे। ये सारे टॉपिक्स अलजेब्रा के अंदर आपको पढ़ने हैं, लगा कर देखना है। थोड़ा पेन में छोटा कर लो, ज़्यादा बड़ा हो रहा है।
ये सारे टॉपिक्स आपको मैथ के अंदर कवर करने हैं। बाइनरी थ्योरी, वाइस वर्सा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक्स सब आपको मैथ सिलेबस के अंदर कंप्लीट करना है। फिर सेकेंड यूनिट है आपकी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आपको इसके अंदर टाइप्स पढ़ने हैं, उसके डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, आपको एप्लीकेशन सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। ये सब आपको सेकेंड यूनिट में। एंड ट्रिग्नोमेट्री आपको थर्ड यूनिट में कवर करना है, जो आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट करना है। बेसिकली जो मैथ वाला पार्ट होता है वो आपका 9th to 12th का होता है, लेकिन मैं आपको अगर वो बताऊँ तो आपको 11th एंड 12th का कवर करना होता है। सॉरी, 2 सही नहीं बना ना। आपको 11th एंड 12th का मैथ अच्छे से कंप्लीट करना होता है इस एग्ज़ाम के लिए। एंड आपको ये करना है फोर्थ यूनिट में आपको ये करना है। एंड ये 5th यूनिट है आपकी मैथ की। ये 6th यूनिट वेक्टर अलजेब्रा भी आपको करना है। इसमें स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी भी करनी है आपको। फिर आपका आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस। सबसे पहले तो आपको इसमें इंग्लिश पार्ट 1 में आपका इंग्लिश आएगा, जो कि 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपको इसमें क्या, ये आप इसका सिलेबस दे के रखा है, ग्रामर, वोकैबुलरी वगैरह जो भी आती है, कॉम्प्रहेंशन वगैरह आपको इसमें कंप्लीट करने होते हैं। ये आपका सिलेबस है इंग्लिश का। देन जनरल नॉलेज का जो आपका होता है वो 400 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री, साइंस, सोशल स्टडी, ज्योग्राफी, करंट इवेंट मैं करंट अफेयर कंप्लीट करवाती हूँ रैपिड रिवीजन में। आप मेरी क्लास देख सकते हैं आकर इसी चैनल पे। मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ करंट अफेयर की, जो डेली का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसके रिलेटेड। एंड एक लॉन्ग वीडियो भी डालती हूँ जिसमें मैं आपको रैपिड रिवीजन करवाती हूँ डेली करंट अफेयर का, तो आप वो उससे कवर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। देन आता है सेक्शन ए, जिसमें आपको फिजिक्स का पूरा कंप्लीट करना होता है। ये सब फिजिक्स का है, दिख रहा होगा आपको। ये सारे टॉपिक्स 11th-12th में ही होते हैं, तो आपको 11th-12th का फिजिक्स कंप्लीट करना है। फिर सेक्शन डी आता है, जिसमें आपको हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ये हिस्ट्री से लेके आपको इसके अंदर फ्रीडम मूवमेंट पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, 5 ईयर प्लान्स पढ़ने हैं, पंचायत राज पढ़ना है, जो अपने गांव में पंचायत वगैरह होती है वो, कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पढ़ना है, ये वेलफेयर जो स्कीम्स होती हैं वो पढ़नी है स्टेट की। एंड देन सेक्शन ई में आपका ज्योग्राफी है, जिसमें आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना है अर्थ के शेप एंड साइज के बारे में, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब पढ़ना है आपको इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर। मैकेनिकल, केमिकल, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब कुछ आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना है। ह्यूमन, फिजिकल, सब पढ़ना है आपको ज्योग्राफी के अंदर। देन आपका आता है सेक्शन एफ, करंट अफेयर। मैंने आपको बताया है इसमें जो गलती से बैक हो गया। आपको ये करंट अफेयर के अंदर कंप्लीट करना है। क्या हो रहा है, ये आपको दे ही रखा है पूरा कैसे क्या करना है। फिर आपका एसएससी का आता है, ये मैंने आपको अच्छे से, वो आपको समझ नहीं आएगा जो मेन वेबसाइट पे जो सिलेबस डला है, इसलिए मैं थोड़ा आपको ऐसा समझ आए, आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे कि हाँ सिलेबस ही इतना बड़ा है। तो उसके लिए मैं आपके लिए अब मैं खुद से बढ़िया पीपीटी बनाकर लाई हूँ, जिसमें आपको देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, इतने अच्छे से मैंने आपको इसमें देख के रखा है। वही सारे टॉपिक्स हैं जो सेम उसमें पूछे गए हैं आपके एनडीए के सिलेबस में। ये देखने में थोड़ा हल्का लग रहा ना उसके कंपैरिजन, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई। ये जनरल एबिलिटी का है, जिसमें 50% साइंस होती है, 33% सोशल स्टडी होती है एंड 17% आपका करेंट इवेंट होता है। भाई करंट इवेंट भी कुछ कम नहीं है, 17% है। और इससे रिलेटेड ही स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप माइंड में रखना। ये पूरा आप देख पा रहे होंगे, ये साइंस एंड सोशल स्टडी का 400 मार्क्स है। मैंने इसको भी काफ़ी अच्छे से आपके लिए इधर एकदम हल्के वे में लेकर आई हूँ। वरना आप अगर पूरा जो यूपीएससी ने एनडीए का सिलेबस डाल के रखा है ना साइट पे, अगर वो आप खोल के देखोगे ना आपको चक्कर आ जाएंगे। 108 पेज की पूरी पीडीएफ है सिलेबस, हालांकि कुछ पेजेस में है, पूरा 108 पेजेस में नहीं, लेकिन देख कर ना घबराहट होने लगी। इसलिए मैं आपके लिए एकदम छोटे बढ़िया तरीके से पूरा सिलेबस लेकर लाई हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगी इसमें कि आपको
कैसे टाइम टेबल बनाना है आपका डेली रूटीन का, कि आप कैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करें, जैसे कि पूरे दिन में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, या इतना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊँ। उन लोगों के लिए मैं ये टाइम टेबल भी बना कर लाई हूँ, जो सिर्फ इसको लिख लें अपनी टेबल के आगे, चिपका ले दीवार पर, और भाई उसको फॉलो करें, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देन अभी मैं आपको इसका पूरा बताती हूँ कि आपको कैसे टाइम टेबल। सबसे पहले आपका मॉर्निंग स्लॉट होना चाहिए जो 6 से लेके 8, जिसमें आपको फिजिकल फिटनेस, देखो भाई कोई भी एग्जाम हो कुछ वो आपको फिजिकल, और ये तो इसमें तो फिजिकल भी मांगते हैं, तो आपका फिजिकल फिट होना, एंड तभी आपका माइंड फिट हो सकता है। जब आप फिजिकली फिट होगे तभी आपका माइंड अच्छा वर्क करेगा, इसलिए मैंने इसमें एक स्लॉट आपके फिजिकल फिटनेस के लिए भी डाला, जो कि आपके एसएसबी में भी डिमांड है। ठीक है, तो आप पहले 2 घंटे सुबह के फिजिकल फिटनेस पे दें, फिर देन आप 30 मिनट का ब्रेक लें, जो भी करना है आपको, ब्रेकफास्ट वगैरह करना है वो करें, फिर आप पूरा एक स्लॉट लें 8:30 से लेकर 11:30 बजे तक मैथ का, मैथमेटिक्स डीपर। आपको इस टाइम में सिर्फ मैथ पढ़ना है। अगर आपको ये सुटेबल ना लग रहा हो तो आप सब्जेक्ट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने इस तरीके से आप लोग की हेल्प करने के लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ये फॉलो कर सकते हैं, कोई नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मैथ की जगह इंग्लिश पढ़ना है या फिर साइंस पढ़ना है, आप चेंज कर सकते हैं, बस स्लॉट वही रखना है ना, सब्जेक्ट आप कोई भी पढ़े। तो मैं सबसे पहले आपके लिए मैथ लेकर आई हूँ, जिसमें आपको डेली इतना करना है, फिर दैन उसके बाद आपको पढ़ना है इंग्लिश, फिर दैन आपको उसके बाद पढ़ना है साइंस एंड स्टैटिक जीके, फिर उसके बाद आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं 4 से 5 बजे तक। 6 बजे मैं भी डालती हूँ रैपिड रिवीजन पूरे दिन का करंट अफेयर, तो चाहे आप वो क्लास ले लें या खुद से कुछ पढ़ लें, क्लास लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा ना, क्या है ना, सुनने से चीज़ें ज़्यादा माइंड में बैठती हैं, इसीलिए। एंड आपको ये आपका लास्ट स्लॉट होगा, जिसमें आपको पूरे दिन का जो भी आपने पढ़ा है, ये ये इन सब का इस वाले स्लॉट में आपको इसका रिवीजन करना है, तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ अलग अलग, जिसको आप मेंटेन स्टडीज बुक्स, मास्टर टाइम मैनेजमेंट, डोंट निगलेक्ट एसएसबी प्रिपरेशन। इसका मतलब कि आपको ये मैंने आपको सबसे पहले क्या दिया कि फिजिकल फिटनेस किसके लिए, क्योंकि आपको एसएसबी करना है रिटर्न के बाद, तो आपके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है ना, तो इसलिए आप ये भी कर सकते हैं। देन ये मैं आपके लिए लेकर रही हूँ कि सक्सेस मैट्रिक ट्रैक्स योर प्रोग्रेस, तो आप ये देख सकते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, ये सब मैंने आपको इस सेशन में बताया। अगर आपको इसी तरीके से इसको फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस पाने में इस एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 महीने के अंदर आपका रिटर्न निकल जाएगा, देन आप एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर कर पाएंगे। तो मैंने आपको इस सेशन में बहुत ही काफ़ी अच्छे से और डीपली आपको बताया कि सारी चीज़ें आपको कैसे कवर करनी है, क्या टाइम टेबल आपको रखना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़ना है या फिर कितना डीपली पढ़ना है। ये भी मैंने बताया कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, एग्ज़ाम्स के लिए कौन सा पेपर कितने मार्क्स है, सारी चीज़ें ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है और की भी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लग रहा हो या लग रहा हो कि ये चीज़ नहीं आपने ऐड की, मुझे बता दो, तो मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसको कवर करने की, मैं ज़रूर कवर करूँगी, आपके लिए लेकर आऊँगी उसको। एंड आप मेरी करंट अफेयर की रैपिड रिवीजन की क्लास भी ले सकते हैं, जो कि मैं डेली शाम को 6 बजे लेकर आती हूँ। एंड आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वो भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, उनको भी इजी होगा पूरा स्ट्रेटजी रोड मैप बनाने में। लाए इस 6 महीने का एनडीए के लिए सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।